जय हिंद। क्या हाल है आप सभी बच्चों के। आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे एक और नए क्लास में। आज की क्लास में हम फिजिक्स के 15 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे और यह इस चैनल पर फिजिक्स चैप्टर 1 का पार्ट 2 वीडियो है। आप पार्ट 1 वीडियो जाके देख सकते हैं। वहाँ भी हम 15 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद कराए थे और आज के वीडियो में भी हम 15 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे और आने वाले क्लासेस में हम इनके तादाद में भी बढ़ोतरी करेंगे। चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। पिछल के क्लास के लास्ट क्वेश्चन से हम यह वीडियो की शुरुआत करते हैं। 15वां नंबर सवाल है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती हैं। इस सवाल का सही जवाब है फोकस से सारी दूरियां मापी जाती है। 16वां नंबर सवाल देखें। सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I इज नॉट इक्वल टू 0 यानी I 0 के बराबर नहीं है और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध है। यह सवाल सीधा सीधी कह रहा है कि I और R में क्या संबंध है। तो इस सवाल का सही जवाब है I बराबर R। अगले सवाल पर चलते हैं। 17वां नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। बहुत ही आसान सवाल है। इसका जवाब है मिट्टी। मिट्टी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। अगले सवाल पर चलते हैं। 18वां नंबर सवाल है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। सवाल कह रहा है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। इस सवाल का सही जवाब है -10 सेंटीमीटर। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। 19वां सवाल देखें। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। तो इस सवाल का सही जवाब है बी यानी फोकस दूरी के दुगुने दूरी पर। अगले सवाल पर चलते हैं। 20वां नंबर सवाल है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है, तब दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। तो 20वां नंबर सवाल है और इस सवाल का सही जवाब है ए दोनों अवतल। सवाल का जवाब है दोनों अवतल। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। बहुत ही आसान सवाल है, आप इसका जवाब दीजिए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो इसका जवाब है कि 2 नियम हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। यह उसी सवाल से मिलता हुआ सवाल है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो इसका जवाब भी है 2। अगले सवाल पर चलते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। आप सूक्ष्मदर्शी के बारे में तो जानते हैं, तो बताइए सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। और इस सवाल का सही जवाब है उत्तल लेंस का उपयोग होता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 24वां नंबर सवाल है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। 24वां नंबर सवाल है, इसका जवाब दीजिए। किसी माध्यम की अपवर्तनांक का मान होता है sin I बटा में sin R। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 25वां नंबर सवाल है, एक उत्तल लेंस होता है। बहुत ही छोटा सवाल है, जवाब दीजिए कि एक उत्तल लेंस होता है। तो इसका जवाब है सी
यानी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। चलिए 26वां नंबर सवाल देखिए। सवाल कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन यानी m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन यानी m बराबर होता है, तो इसका जवाब है v/u। v/u। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 27वां नंबर सवाल है, गोलीय दर्पण में फोकासांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो इस सवाल का सही जवाब है r बराबर 2f। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 28वां नंबर सवाल है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? बहुत ही आसान सवाल है, जवाब दीजिए कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? और इसका जवाब है परावर्तन कोण कहते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। 19वां नंबर सवाल है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। डायोप्टर वाला सवाल है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, और इस सवाल का जवाब है 1 डायोप्टर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। यह हमारा लास्ट सवाल है। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। 30वां नंबर सवाल है, और इसका जवाब है कि दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। सवाल कह रहा था, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। तो इसका जवाब है कि वस्तु स्थित होती है दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। तो ये आपके 15 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अगले क्लास में हम और भी क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे, और आपको अगर इस क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में हमें कह सकते हैं, हम आपको फ्री में ये सब पीडीएफ देंगे। और अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर भी चाहिए तो इस क्रैश कोर्स में हम वह भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आएंगे। अगर आपको हमारी यह मेहनत पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और क्रैश कोर्स से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।